वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अब ये नेक्स्ट पार्ट 6.3 टाइप ऑफ कंबशन की दहन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, किस किस प्रकार से दहन होता है। देखो, ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक और ए ग्लास लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखो, जब हम किसी जलती हुई माचिस की तीली या गैस लाइटर को गैस स्टोव के पास ले जाते हैं किचन में, ठीक है, और उसका जो ऑन करने का बटन होता है उसको ऑन करके अगर हम उस लाइटर को या फिर उसको मैच स्टिक को उसके पास ले जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। देखो, वी फाइंड दैट द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। कि जब भी हम उसको उसके पास ले जाएंगे तो एक साथ वो आग पकड़ेगा, ठीक है ना, बर्न रैपिडली, एक साथ वो बर्न होगा और उसके बाद उसमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। अब रैपिड हुआ है, तेज़ी से हुआ है तो रैपिड होगा। ठीक है ना, जो कंबशन तेज़ी से हुआ है रैपिड कंबशन। द सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, जो कि फॉस्फोरस जो कि आपका रूम टेम्परेचर पर भी जल जाता है। ठीक है ना, सामान्य तापमान। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच ए मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू द फ्लेम्स, कि कोई भी पदार्थ अचानक से बस्ट हो जाता है। ठीक है, किसमें, फ्लेम्स में, ज्वाला में, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। विदाउट द एप्लीकेशन एनी, ठीक है ना, किसी भी आपकी जैसे कोई भी आपका मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है ना, और इसमें क्या है कि अचानक से बस्ट हो जाए, ठीक है, एक साथ पूरा का पूरा जल जाए। ठीक है ना, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कहीं से तेज़ जल रहा है कहीं से आराम से जल रहा है, एक साथ आग पकड़ ले। ठीक है, एक साथ आग पकड़ ले और सारी आग लग जाए और ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, तो ये सारा क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। नेक्स्ट देखो, ये हम पढ़ चुके थे पिछली कि स्पॉन्टेनियस कंबशन कोयल की माइंस में लगता है एक साथ जब आग पकड़ती है वो। ठीक है ना, फॉरेस्ट में लगता है, घास में लग के और पूरे फॉरेस्ट में कवर हो जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। 6.4 फ्लेम। फ्लेम क्या है भाई, फ्लेम क्या है, ज्वाला। ठीक है, ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। एलपीजी फ्लेम को ऑब्जर्व करना है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, क्या तुम इस गैस का कलर बता सकते हो। और द कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम का कलर क्या होता है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस burning a magnesium ribbon in class 7th, you do not have experience of burning the remaining item in table 6.2, you can do that now। देखो, 7th क्लास में हमने बर्निंग मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, उसको बर्न किया था तो उसमें से लाइट हीट, ठीक है ना, लाइट हीट वगैरह निकल रही थी। ठीक है ना, अब देखो उसे फिल कर लेना, कैंडल, मैग्नीशियम, कैम्फर, कपूर, केरोसिन स्टोव, चारकोल। ठीक है, इसमें से फ्लेम निकलती है या नहीं निकलती, इनमें से आपको फिल करना है। इसमें देखो फ्लेम, ये देखो, ये आपकी कैंडल फ्लेम। ठीक है, ये आपके स्टोव फ्लेम, ये आपका केरोसिन लैंप का, कैंडल का, और बंसन बर्नर का। ये बंसन बर्नर है, कैंडल है और ये आपका लैंप है। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्वेशन में रिकॉर्ड करना है। 6.5 स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम के स्ट्रक्चर देखो, एक्टिविटी 6.5 दे रखी है, इसको हम रीड कर लेते हैं। देखो, लाइट ए कैंडल, होल्ड ए 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद ए पेयर ऑफ tongue and introduce its one end in the dark zone of a non flickering
candle flame. Bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube. Do you see a flame coat at this end of the glass tube after a while? If so, what is it that produces a flame? Notice the wax near heated wicks melt quickly. कि आपको एक ग्लास ट्यूब दे रखी है यहाँ पे, ठीक है ना, ये कैंडल है पूरी मैच स्टिक है, ठीक है। इसके एक तरफ से इसको कैंडल की तरफ लगाया और इसको इस टोंग से, इसको टोंग बोलते हैं और ये होता है चिमटा, ठीक है। इससे इसको आपको पकड़ना है, ठीक है। और ये आपकी कितनी है 4 to 5 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर। ग्लास ट्यूब कांच की है, ठीक है ना। पेयर ऑफ टोंग से पकड़ा है और इसका वन एंड डार्क जोन में है, ठीक है। नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। और दूसरा क्या है, एक एंड जो है उस पे ग्लास के एक तो कैंडल पे लगा रखा है, दूसरा क्या है मैच स्टिक लाए हैं उसके दूसरे कोने पर इसमें पूछा है कि तुम जो गिलास के एंड पे अगर हमने वो लगाया माचिस की तीली, तो इस माचिस की तीली लगाने से जो दूसरा एंड है जहाँ पे मोमबत्ती जली हुई है कैंडल, ठीक है, क्या इसकी जो फ्लेम है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? या फिर डू यू सी ए फ्लेम कोट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर ए वाइल, क्या इसकी जो एंड था, ठीक है ना, जहाँ पे हमने मैच स्टिक लगाई है, ठीक है, क्या यहाँ पे ज्वाला पकड़ते है, ठीक है। इफ सो व्हाट इज इट दैट प्रोड्यूस ए फ्लेम? नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक्स मेल्ट क्विकली। कि जो इसकी विक है, ठीक है ना, इसके पास जो मोम है, ठीक है, ये क्या है बहुत स्पीड से पिघलती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा है, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, जो बर्निंग के दौरान वेपराइज हो जाता है, गिव्स फ्लेम, तो वो क्या देता है फ्लेम, ठीक है ना। जो मटेरियल क्या है वेपराइज हो जाता है, जैसे ऑयल वेपराइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म करते हैं तो वो धुआं बन के उड़ने लगता है तो वो आग पकड़ लेती है, जो चीज़ आग पकड़ती है वो वेपराइज मटेरियल होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम। देखो ये क्या है वेपराइज होते हैं जब इनको बर्न किया जाता है। विक बत्ती जो होती है उनकी, ठीक है ना, जैसे मोमबत्ती की जो बत्ती होती है, केरोसिन ऑयल का जो हम लैंप बनाते हैं, ठीक है, इसकी जो बत्ती होती है इसमें हम आग लगाते हैं तो इससे केरोसिन ऑयल उड़ने लगता है, उड़ते हुए केरोसिन ऑयल में आग लगती है तभी तो हमें फ्लेम दिखाई देती है, ठीक है। तो चारकोल ऑन अदर हैंड डज नॉट वेपराइज, चारकोल क्या है ये वेपराइज नहीं होता, सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम, तो चारकोल फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा, जो वेपराइज होता है वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आगे देखो इन एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कोज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस, ठीक है। ये कह रहा है एक्टिविटी 6.5 में जो वेपर्स हैं वैक्स के, ठीक है, क्या वो ग्लास ट्यूब से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, क्या उसके कारण कोई फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है? ये देखो गिलास ट्यूब, गिलास की स्लाइड, ठीक है ना, इसके नीचे हमने मोमबत्ती लगाई है। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट, स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टंग अबाउट 10 सेकेंड, देन रिमूव इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यह आपको दिखाई दिया है, ठीक है ना, कि आप होल्ड करके रखेंगे, जो कांच की ये ट्यूब है ट्रांसपेरेंट है, मतलब आर पार दिखाई देता है इसमें से। 10 सेकंड के लिए आप इसको इसके नीचे कैंडल को लगा के रखेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या ऑब्जर्व करेंगे,
सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड। ठीक है ना, तो उसमें क्या है, ब्लैक कलर की रिंग टाइप बन जाती है, ये देखो। ठीक है ना, ये रिंग टाइप। इट इंडिकेट दैट द पोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। अब देखो ये क्या है, जो डिपोजिशन होता है, जमा होता है, ये आपका अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होता है, आध जला। ठीक है ना, या फिर जो जला नहीं है कार्बन, उसके पार्टिकल्स। ठीक है, और वो उस पर जमा हो जाता है। जो ल्यूमिनस जोन होती है कैंडल की, ठीक है ना, वो क्या है आपकी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स को वहाँ पे जमा कर देती है स्लाइड में। होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर 30 सेकेंड। अब इसमें कॉपर वायर ले रखा है, देखो 30 सेकेंड के लिए इसको इसकी फ्लेम पर लगा रखा है। ठीक है, नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट। कि जो पार्ट आपका कॉपर का इसमें लगाया है यहाँ पे, ठीक है ना, स्टार्टिंग में यहाँ पे, तो ये वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सारा क्या है, रेड हो जाता है। ठीक है, आप देखो, होल्डिंग थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ये होता है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जिसमें लाइट होती है, ठीक है ना, लाइट होती है जो जिसमें हीट होती है। नॉन ल्यूमिनस जलता नहीं है हिस्सा। ठीक है ना, नोटिस द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। आपको पोर्शन याद करना है, मतलब नोट करना है कि कितना पोर्शन क्या है रेड हॉट हुआ है। ठीक है ना, डज इट इंडिकेट दैट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ ए हाई टेम्परेचर। क्या नॉन ल्यूमिनस पार्ट जो है कैंडल का, उसका जो टेम्परेचर है, क्या वो बहुत ज़्यादा है? ये आपको कैंडल का डायग्राम दिखा रखा है। देखो ये लीस्ट हॉट पार्ट दे रखा है, ठीक है ना, उससे ऊपर थोड़ा सा क्या है, मॉडरेटली थोड़ा हॉट है, फिर ये क्या है, हॉटेस्ट पार्ट है। ये आउटर जोन जो है, इसमें कंप्लीट कंबशन होता है, दहन होता है। ठीक है ना, ये ब्लू कलर का सा होता है हल्का सा। मिडिल जोन जो होता है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, और इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक रंग का होता है। अनबर्न मतलब जलता नहीं है, ठीक है ना, आध जला होता है जो। आगे देखो, goldsmith below the outermost zone of a flame with a metallic blow pipe for melting gold and silver. Why do they the outermost zone of the flame? कि गोल्डस्मिथ क्या करते हैं, जो आउटर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का, उसको मेटलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर चांदी और सोने को पिघलाने के लिए, ठीक है ना, उस आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी आवरण जो होता है आग का, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ब्लो पाइप, उसमें से हवा देकर, देखो ये दे रहा है। ठीक है ना, वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन, वो आउटर मोस्ट जोन का प्रयोग क्यों करते हैं? देखो अभी कैंडल में हमने पढ़ा है आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन। अब जिसमें कंप्लीट कंबशन होगा उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट होगा वो। ठीक है ना, उससे क्या है, कार्बन पार्टिकल पूरी तरह बर्न हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है ना, आगे देखो, व्हाट इज ए फ्यूल। फ्यूल क्या है? Recall that the source of heat energy for domestic and industrial purpose are many
मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल। देखो इंडस्ट्री वगैरह या फिर घर के यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, वुड वगैरह, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन को यूज़ करते हैं ईंधन के रूप में। दी सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल। इन्हीं सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, फ्यूल कहा जाता है, ठीक है ना। ए गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ readily available. It is cheap, it burns easily in air at a moderate rate, it produces a large amount of heat, does not leave behind any undesirable substance। देखो आसानी से उपलब्ध होता है, सस्ता होना चाहिए और आसानी से जल जाए जो एयर में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे और पीछे किसी भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस को ना छोड़े, अनडिजायरेबल सब्सटेंस को ना छोड़े, ठीक है ना। पीछे कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐश छोड़ देते हैं, राख होने और अधजले रह जाते हैं, तो ये क्या है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, जो जल नहीं पाते पूरी तरह। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडल फ्यूल। कि आइडल फ्यूल की तरह कोई भी नहीं है। वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर ए पार्टिकुलर यूज़। हमारे जो पार्टिकुलर यूज़ है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सके, ठीक है ना। ऐसा हमें फ्यूल देखना चाहिए। देखो आइडियल फ्यूल का मतलब ऐसा होता है कि वो कोई प्रदूषण वगैरह ना करे, ठीक है ना, कोई नुकसान ना पहुँचाए और पूरी तरह से वो जल जाए, ठीक है, वो होता है आपका आइडियल फ्यूल। अब जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है ये सारी वो पूरी हो जाए, ठीक है ना, तो हमें ऐसा फ्यूल देखना चाहिए। फ्यूल्स डिफ़र इन देयर कॉस्ट। फ्यूल अलग अलग अपने जो दाम होते हैं वो अलग अलग होते हैं सभी के। सम फ्यूल्स आर चीपर। देखो कुछ सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, तो आपको फ्यूल की लिस्ट बनानी है और सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरह के फ्यूल को आपको लिस्ट में लिखना है, ठीक है। 6.7 फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है, देखो सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग। आपको उबालने के लिए पानी दे दिया गया है, ठीक है, जिसमें काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल, ठीक है, ये तीनों। विच फ्यूल वुड यू प्रेफर। भाई उबालने के लिए पानी दे दिया है और आपको या तो उपले का प्रयोग करना है, ठीक है, या फिर कोयले का प्रयोग करना है उसको उबालने के लिए, या फिर एलपीजी का, तीनों में से एक प्रयोग करना है ईंधन के रूप में उसको उबालने के लिए। विच फ्यूल वुड यू प्रेफर। कौन सा आप पसंद करोगे भाई उस फ्यूल को। अपना रीज़न भी देना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। क्या ये तीनों के तीनों सेम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। The amount of heat produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel is called calorific value। कि 1 किलो आपके फ्यूल के अंदर कितनी मात्रा में क्या है जो वो सब्सटेंस है वो कितना बर्न हुआ है, ठीक है ना। बर्न मतलब कम्बशन हुआ है उसका। 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, इसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। The calorific value of fuel is expressed in a unit called kJ, किलोजूल पर किलोग्राम, ठीक है ना। भाई 1 किलो फ्यूल है, उसको बर्न किया है, कितने अमाउंट में हीट निकाली है उसने, ठीक है ना, 1 किलो में, तो ये इसका कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। और किलोजूल पर किलोग्राम इसकी यूनिट होती है, इसकी इकाई से मापते हैं, ठीक है ना, किलोजूल पर किलोग्राम। ये देखो काऊ डंग जो उपले होते हैं उनकी 6000 से 8000, वुड की 17000 से 22000, कोल 25000 से 33000, पेट्रोल की देखो 45, केरोसिन की भी 45, और डीजल की भी, मीथेन की 50,000, ठीक है ना। एलपीजी की आप देखो 55, बायोगैस 35 to 40, और हाइड्रोजन 1,50,000,
1,50,000, ठीक है ना, 50,000, 1,50,000 आपके देखो किलोजूल पर किलोग्राम में आपकी वो दे रखी है टेबल। और इसमें अलग अलग फ्यूल दे रखे हैं भाई इतने सारे, और इनकी जो कितने 1 किलो में कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, ठीक है ना, कितना कंबशन होता है उसका। देखो आगे देखो, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट। अब जब हम इनको जलाते हैं तो इसमें से क्या होता है, हार्मफुल प्रोडक्ट निकलते हैं। कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है भाई इनको जलाने से। फर्स्ट क्या है, कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज एंड बर्न कार्बन पार्टिकल इन द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ये क्या करते हैं भाई, जो वुड वगैरह, कोल है ना, पेट्रोलियम वगैरह, ये क्या करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। दीज फाइन पार्टिकल आर डेंजरस पोल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा। दमा जैसी बीमारियों का ये शुरुआत करते हैं कि भाई ये क्या करते हैं, जो पार्टिकल होते हैं ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, प्रदूषक होते हैं और श्वसन की बीमारियां क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, कंप्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इनकम्प्लीट जो कंबशन होता है, मतलब पूरी तरह से ये नहीं जलते, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालते हैं, ठीक है ना, जो बहुत ख़तरनाक होती है। इट इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस, बहुत जहरीली होती है, ठीक है ना। इट्स डेंजर टू बर्न कोल इन क्लोज रूम। देखो बंद कमरे में अगर हम कोयलों को जलाते हैं, ठीक है ना, सर्दियों में बहुत करते हैं ऐसा। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग एट दिस रूम, कि उस रूम में क्या है, अगर आपने अंगीठी लगाई है उसमें कोयले हैं तो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालेगी और उस रूम में जो भी व्यक्ति सोता है, ठीक है ना, उसको किल कर देगी। थर्ड क्या है, कम्बशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एनवायरनमेंट। जो कम्बशन होता है उसमें ज़्यादातर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हवा में बढ़ा देती है और इसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मन, मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। जब हम डीजल और देखो डीजल को और कोल को जलाते हैं तो उसमें SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस। मोreover पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ और गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड सच। देखो ये SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, अब देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना, ये सारी गैस क्या हैं, जब हमारी वातावरण में घुलती हैं, ठीक है ना, इंजन वगैरह से निकलती हैं और ये मशीनरी से, ठीक है ना, जब ये हमारे वातावरण में घुलती हैं तो ये क्या करती हैं, एसिड बनाती हैं, ठीक है। एसिड जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है तो ये वाटर के साथ मिल जाते हैं गैस, तो इससे एसिड बनता है, अम्ल, ठीक है ना। तो उस रेन को जो इनके साथ मिल जाते हैं, ठीक है ना, एसिड, तो इन्हें एसिड रेन कहते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग गैस, ये देखो बिल्डिंग एंड सॉइल। ये जो एसिड रेन होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है, किसके लिए, फसल के लिए, इमारतों के लिए, ठीक है ना, और मिट्टी के लिए। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट इन द क्लास ऑफ 7th में, आप पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। जो ये आपकी डीजल और पेट्रोल का जो यूज़ है ईंधन की तरह हम करते हैं, ठीक है ना, वाहनों में, तो इसको रिप्लेस कर देना चाहिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी जगह पेट्रोल डीजल की जगह CNG का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जो CNG होती है ये बहुत कम मात्रा में, नेग्लिजिबल मतलब शून्य मात्रा में हार्मफुल प्रोडक्ट को रिलीज़ करती है, ठीक है ना। CNG इज ए क्लीनर फ्यूल। देखो CNG क्या है, एक क्लीनर फ्यूल है, मतलब एक तरह से मान लो तो शुद्ध ईंधन है, ठीक है ना, शुद्ध ईंधन। इसमें से और बाकी ईंधनों की तुलना में ये क्या है, शुद्ध ईंधन है, क्योंकि इसमें इतनी अमाउंट में ना तो गैस उत्पन्न होती है और ना ही हार्मफुल प्रोडक्ट इसमें उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना।
ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, देखो यहाँ वर्ड आया है ग्लोबल वार्मिंग, इज़ द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ का जो वातावरण है उसका उसके तापमान में वृद्धि होना, ठीक है ना। दिस रिजल्ट अमोंग अदर थिंग्स इन मेल्टिंग ऑफ द पोलर ग्लेशियर। अब जो ध्रुवीय बर्फ़ के जो पहाड़ हैं भाई, ग्लेशियर हिम है, ठीक है ना, वो पिघलने लगते हैं जब तापमान बढ़ेगा, तो विच लीड टू राइज इन द सी लेवल, जिससे क्या है जो बर्फ़ के हिमालय मतलब क्या कहते हैं हिम पर्वत जो हैं वो पिघलने लगेंगे, ठीक है ना, और पिघलेंगे तो क्या है वो बहकर समुद्र में आएंगे और समुद्र का वो क्या है लेवल बढ़ेगा भाई, समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो उसके बढ़ने से क्या होगा, फ्लूड इन द कोस्टल एरिया, जो तटीय क्षेत्र हैं, जो समुद्र के तट से लगे हुए अड़े हुए क्षेत्र हैं, ठीक है ना, उन क्षेत्रों में क्या आएगा, आपकी बाढ़ आएगी। नाउ लाइंग कोस्टल एरियाज में एवन बी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। और क्या पता हो सकता है ऐसा कि जो कोस्टल एरियाज़ के पास लोग रहते हैं वो परमानेंटली पानी के अंदर ही डूब जाएं, ठीक है ना। जापान में सुनामी नाम की आपकी फ्लूड आती है और पूरे सिटी को बर्बाद कर देती है, ठीक है ना, बहुत लोग मरता है उसके अंदर। यह चैप्टर हमारा क्या है, कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। 13 क्वेश्चन आंसर है, ठीक है।